Very good morning, friends. Today we are going to discuss about questions which is based on interest on capital method. In our last class, we have discussed about theoretical concept of interest on capital, like interest on capital is charged on opening capital, and we also know how do we calculate opening capital and what is the formula of interest on capital. Total amount of opening capital into rate upon में 100 into period upon में 12. तो आज की क्लास हम क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे और मेरा टारगेट है एटलीस्ट ये टॉपिक के क्वेश्चंस को आज वाइंड अप करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A और B पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 में, ठीक है। Having capital balances of 50,000 and 40,000 on 1st April 2018. 1 अप्रैल को A के पास कैपिटल है 50,000 और B के पास है 40,000। A का कैपिटल 50,000 और B का कैपिटल 40,000, ओके। ऑन 1 जुलाई 2018 A इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। 1 अप्रैल 2018 था और 1 जुलाई 2018 को ए ने 10,000 एडिशनल कैपिटल लगाया और बी ने 1,000 लगाया। ए ने 10,000 लगाया और बी ने 1,000 लगाया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट टू पार्टनर्स एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो मिलेगा 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो पहले देखिए ए का, ये है 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को ए के पास 50,000 का कैपिटल है, ओके। और 1 जुलाई 2018 को उसने और 10,000 लगा लिया। 1 जुलाई 2018 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। ए का दो तरीके से मैं निकाल के दिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो वैसे निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मूला क्या होता था? अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू पीरियड अपॉन में 12। तो अब देखिए ए का पास शुरू में कितना कैपिटल था? 50,000 और रेट क्या था? रेट था 10% इंटू 10 अपॉन में 100। अब देखिए ये 50,000 का कैपिटल ये कितनी दिन तक चलाया? यहाँ पर इसमें 10,000 और लगाया था। 50,000 का कैपिटल इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, तो अप्रैल मई जून जुलाई स्टार्ट होते ही इसका कैपिटल और बढ़ गया, तो 3 महीना, तो इंटू 3/12। फिर से 50,000 का कैपिटल ये 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक चलाया, तो 50,000 इंटू 10/100 1 अप्रैल मई जून 3 महीना, प्लस अब 1 जुलाई को ये कैपिटल कितना हो गया? तो पहले से 50,000 था और 10,000 आ गया, तो कितना हो गया? 60,000। तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू कितना महीना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। तो कैलकुलेट कर लीजिए। 50,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 1250 प्लस 60,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 4500। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 5750।
ऐसे समझ में आया? एक और तरीके से मैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। देखिए इसने शुरू से लेकर 50,000 का कैपिटल यूज किया, तो ये और है। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 50,000 इंटू 10/100। देखिए 50,000 इसके पास 1 अप्रैल से लेकर पूरा 31 मार्च तक था, तो 50,000 इंटू 10/100। अच्छा एक्स्ट्रा कैपिटल कितना है इसके पास? 10,000। वो कब है? 1 जुलाई को। तो वो 10,000 कब से है? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो प्लस 10,000 इंटू 10/100 इंटू कितने महीने तक? ये जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, तो ये 9 महीना आता है, अभी निकाला था तुरंत। तो आप यहाँ पर 5,000 आ गया और यहाँ पर 10,000 का 10%, ये आपका हो गया 1,000। 1,000 इंटू 9,000 डिवाइडेड 12, 750। तो कितना हो गया? 5,750। समझ में आया? देखिए दोनों में आंसर सेम है। तो जल्दी से बी वाला आप मुझे पॉज करके बी वाला निकालो। आप मुझे आप 2 मिनट के लिए पॉज करो और जल्दी से बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है? मैं आगे बी का निकालता हूँ। मैं ए वाला मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लो, फिर मैं बी वाला करता हूँ इसी में। बी का बहुत इजी है, सेम टू सेम आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। मैं भी दोनों तरीके से निकालूंगा, अभी टाइम तो बहुत है। दोनों में से एक ही तरीका करना है एग्जाम में। अच्छा बी का देखिए, ये जो बी है, फिर से मैं चार्ट बना रहा हूँ। इसके पास शुरू में कितना कैपिटल था? 1 अप्रैल 2018 को इसके पास कैपिटल था, सर मैं बताऊंगा तो बताइए आप ही। 40,000 था। सर इसने 1 जुलाई को और लगा लिया, 1 जुलाई को इसने और कितना लगाया कैपिटल? सर 1,000 लगाया। वेरी गुड। और 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए बी का। बहुत इजी है। 40,000 रेट क्या था? 10%। इंटू बताइए जल्दी से बताइए, अप्रैल मई जून, कितने महीने? 3 महीने। प्लस अब ये 40,000 नहीं था, अब इस दिन 1,000 हमने और लगा लिया, तो कितना हो गया सर? 41,000 हो गया। 41,000 इंटू 10/100 इंटू कितने महीने बताइए, जल्दी बताइए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। 40,000 का 10%, 4,000। 4,000 इंटू 3, 12। 12/1,000 हो गया ये तो। और कैलकुलेशन फास्ट हो गई है। 41,000 का 10% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 3075। आंसर कितना है? 4075। वाह सही आ गया गलती से। अब इसी तरह बी का एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आइए निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए 40,000 इसने शुरू से लेकर अंत तक यूज किया है, तो बहुत इजी है। 40,000 इंटू 10/100 और 1,000 इसने 1 जुलाई को लगाया है, तो 1,000 इंटू 10/100 इंटू कितने महीने? सर 9 महीने। प्लस 1,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। 40,000 शुरू से लेकर अंत तक था इसके पास, तो 40,000 इंटू 10/100 प्लस 1 जुलाई को उसने 1,000 और लगा लिया, तो 1,000 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने। तो यहाँ आ गया 4,000 और यहाँ आ गया, इफ आई नॉट रॉन्ग, 75।
4075। लेट मी चेक, तुक्का मारा मैंने। 1000 का 10%, 100 इंटू 9, वाह सही है। तो इसी के साथ ये सवाल हुआ समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 36। Ram and Mohan are partners in a business. Their capital at the end of the year is 24,000 and 80,000. Capital at the end दे रखा है। राम का कितना है? राम है और ये कौन सा है? मोहन। राम का दे रखा है 24,000 और मोहन का दे रखा है 18,000। ठीक है, फर्स्ट लाइन पढ़कर हमें ये नॉलेज मिला कि राम और मोहन दो पार्टनर है और इनका कैपिटल दे रखा है 24,000 और 18,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्राइंग एंड मोहन्स ड्राइंग वर 4,000 एंड 6,000। इनका ड्राइंग भी दे रखा है। राम का है 4,000 और मोहन का है 6,000। वेरी गुड। और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वाज 16,000। प्रॉफिट कितना कमाए हैं लोगों ने ये भी दे रखा है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है? 16,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और एट द रेट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एट द रेट 5% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। बहुत आसान क्वेश्चन। अब एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसके पहले वाला लेक्चर। आप मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हम क्लोजिंग कैपिटल पे निकालते हैं या ओपनिंग कैपिटल पे? अरे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं और क्वेश्चन हमें क्या दे दिया है? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना पड़ेगा और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अच्छा, मतलब कि सर जब हमें क्लोजिंग कैपिटल देता है, आपने कल बताया था हमें, तो हमें क्या करना पड़ता है? उल्टा चलना पड़ता है और जिस से हमारा कैपिटल बढ़ता है उसे हम माइनस करते हैं और जिस से हमारा कैपिटल घटता है उसे हम प्लस करते हैं। वेरी गुड। जिस से आपका कैपिटल घटता है उसे आप प्लस करोगे और जिस से आपका कैपिटल बढ़ता है उसे आप माइनस करोगे। तो जब हम बैक आ रहे हैं तो बताइए, ड्राइंग से हमारा कैपिटल बढ़ता है घटता है? सर ड्राइंग से कैपिटल तो घटता है, सर प्लस होगा। प्रॉफिट से? सर प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, माइनस होगा। तो आइए, बहुत आसान सर। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर निकालेंगे। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। पर्टिकुलर्स, राम और मोहन दो पार्टनर है ना। बताइए, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। कल मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ है, आप पीछे अपना नोट्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले लिखोगे आप क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है सर? 24,000 और 18,000। वेरी गुड, 24,000 और 18,000। ठीक है सर। ड्राइंग से कैपिटल हमारा घटता है, हमें क्या करना पड़ेगा? हम उल्टा आ रहे हैं तो हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड, ऐड ड्राइंग। बताइए, ड्राइंग इसका है 4,000 और मोहन का है 6,000। और प्रॉफिट, प्रॉफिट से सर कैपिटल तो हमारा घटता है, सॉरी प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, एक्सट्रीमली सॉरी। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, हम उल्टा आ रहे हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो लेस प्रॉफिट। अब ये क्या? प्रॉफिट तो हमें कलेक्टिवली दिया हुआ है
तो बांट लेंगे भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे? जल्दी बताइए सर, हमें मत सिखाओ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमने भी थोड़ा पढ़ लिया है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट कैसे बांटते हैं सर? इक्वली। तो 16,000 को बांट दोगे इक्वली 1:1 में, तो यहाँ आएगा 8,000 और यहाँ आएगा 8,000, ये माइनस ना। तो इसी के साथ हमने ओपनिंग कैपिटल तो निकाल लिया इसका। उसके लिए 24,000 28, 28 माइनस 8 सर 20,000, 18 6 24, 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 मुझे नहीं मालूम, 24 माइनस 8 सर 16,000। क्या करोगे थे, मैथ में हम कच्चे हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, बताइए जल्दी से सर। ये तो आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब क्या, अब तो क्वेश्चन आसान है। ओपनिंग कैपिटल निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर फॉर्मूला क्या होता है? आप मत बताना, मैं बताऊंगा। ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू पीरियड अपॉन में 12। ओपनिंग कैपिटल देखिए राम का, तो पहले राम का निकाल लेते हैं। राम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम का ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 20,000 और रेट हमें दे रखा है 5%। पीरियड 12/12 हो जाएगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1,000। इसी तरह आप निकालोगे मोहन का। मोहन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 इंटू 5/100 कितना आ गया? 800। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ क्योंकि हटकर क्वेश्चन है ये। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड माधव एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देख लेना। पॉसिबल नहीं है मैं यहाँ से दिखा दूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाएगा। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है मैं पढ़ लेता हूँ। असेट साइड में असेट्स दे रखा है 30 लाख। नीलकंठ कैपिटल दे रखा है, माधव कैपिटल दे रखा है, नीलकंठ करंट अकाउंट दे रखा है और माधव करंट अकाउंट दे रखा है। नीलकंठ कैपिटल दे रखा है 10 लाख और महादेव माधव में पढ़ रहा हूँ। महादेव कैपिटल दे रखा है 10 लाख, ठीक है, दोनों का कैपिटल 10 लाख है। आगे नीलकंठ करंट दे रखा है और महादेव करंट दे रखा है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। नीलकंठ करंट अकाउंट 1 लाख और महादेव का भी करंट दे रखा है 1 लाख। क्या हो रहा है? महादेव का करंट और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी दे रखा है 8 लाख। इससे तो मैं क्वेश्चन उतार देता।
उतार ही दिया क्वेश्चन को। लाइबिलिटी का यहाँ अमाउंट, असेट्स, असेट्स में सन्ड्री एसेट दे रखा है यहाँ पर 30 लाख, कोई काम का नहीं है ये। और ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग 30,000, ड्राइंग दे रखा है महादेव का। और प्रॉफिट 10 लाख दे रखा है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये 5% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। क्वेश्चन को एनालाइज करने से पता चला यार यहाँ कैपिटल अकाउंट ठीक है, ये करंट अकाउंट पे दे रखा है। दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। ये क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड दे रखा है कैपिटल का, और हमें पता है जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो कैपिटल में ना ही तो हम दो अकाउंट खोलते हैं, एक कैपिटल का अकाउंट खोलते हैं और एक करंट अकाउंट खोलते हैं। याद कीजिएगा, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो हम एक कैपिटल का अकाउंट खोलेंगे और एक करंट अकाउंट खोलेंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ लिमिटेड ट्रांजेक्शन आते हैं, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन, बस। और बाकी सारे आइटम्स कहाँ जाते हैं? करंट अकाउंट में। तो ये जो ड्राइंग है ये भी करंट अकाउंट में जाएगा, ये प्रॉफिट है ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो यानी क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों सेम ही रहेगा। तो बस आराम है निकालना इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीलकंठ का निकाल लीजिए, 10 लाख इंटू रेट क्या है 5%, 50,000। और इसका महादेव का सेम 10 लाख इंटू 5%, 50,000। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हो, क्वेश्चन करके याद आ रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट भी दे रखा है, ड्राइंग भी दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है। देन यू हैव टू गिव अ नोट सेपरेटली फॉर दिस। तो मैं नोट लिख देता हूँ। तो हमें एक नोट देना पड़ा, क्योंकि नोट मैंने पार्टनर्स का ड्राइंग को कुछ नहीं किया, फिर प्रॉफिट को कुछ नहीं किया, तो हमें एक नोट सेपरेटली देना पड़ेगा। इन दिस क्वेश्चन एज द बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट आर गिवन। मैंने बैलेंस शीट बनाया था, तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी दे रखा था और करंट अकाउंट भी दे रखा था पार्टनर का, आर गिवन। सो इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आर फॉलोड। तो मैंने बता ही दिया था आपको कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है और पार्टनर का करंट अकाउंट भी दे रखा है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड अकाउंट फॉलो किया गया है। और बताया था मैंने आपको, फिक्स्ड अकाउंट अगर मेथड फॉलो कर रहे हो तो दो अकाउंट खोलेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रोल बहुत लिमिटेड होगा, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन आएगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट आएंगे। तो इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फिक्स्ड, ड्राइंग एंड प्रॉफिट डज नॉट अफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग और प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा। कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा सर? पार्टनर्स करंट अकाउंट को अफेक्ट करेगा। इट विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। From the following balances of long and short, calculate interest on capital at the rate 8% per annum for the year ended 31st March 2019। एक पार्टनर है लॉन्ग और दूसरा पार्टनर है शॉर्ट, और क्वेश्चन के पहले लाइन पढ़ने से हमें पता चल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बाबू? 8% पर एनम। वेरी गुड। आगे क्या दे रखा है? लॉन्ग का कैपिटल दे रखा है, शॉर्ट का कैपिटल दे रखा हुआ। लॉन्ग कैपिटल, ये लॉन्ग्स कैपिटल लगेगा। लॉन्ग्स का कैपिटल है 1,20,000
और शॉर्ट का कैपिटल दे रखा है 1,40,000। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में 1,00,000। जनरल रिजर्व, सर ये क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने पार्टनर्स में नहीं बांटा, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइड में रख दिया, उसे कहते हैं जनरल रिजर्व। तो ये है 1,00,000। और क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन देखा, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। इनका ड्राइंग दे रखा है। लॉन्ग ने कितना पैसा निकाला है बिजनेस से? सर लॉन्ग ने तो निकाला है 40,000, 90,000 लग रहा है। और शॉर्ट ने कितना निकाला है? 50,000, छोटा ज्यादा नहीं कर लिया है। लॉन्ग ने निकाला है 40,000 और शॉर्ट ने निकाला है 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000। अच्छा, इस साल इन लोगों ने 1,50,000 का प्रॉफिट कमाया है। $1,50,000, आउट ऑफ विच 1,00,000 was transferred to जनरल रिजर्व। इस प्रॉफिट में से आउट ऑफ विच 1,00,000 is transferred to जनरल रिजर्व। क्वेश्चन का सबसे मेन लाइन यही है। फॉर द ईयर था 1,50,000 रुपए, आउट ऑफ विच 1,00,000 इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब 1,50,000 आपने प्रॉफिट कमाया और उसमें से 1,00,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो पार्टनर को कितना बांटा? सर 1,50,000 का प्रॉफिट था और उसमें से 1,00,000 रुपये मैंने अपने बिजनेस में रख लिया। तो पार्टनर को कितना बांटा? बहुत सही, 50,000। भाई 1,50,000 का प्रॉफिट आपने कमाया और 1,00,000 जनरल रिजर्व में दिख रहा है, यानी कितना पार्टनर को दिया? 50,000। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। और जैसे ही ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा फिर तो आराम से हम क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, यहाँ सॉल्यूशन शुरू हो गया। ठीक, तो पार्टिकुलर्स, दो पार्टनर का नाम है। एक पार्टनर का नाम क्या है जल्दी बताइए? सर लॉन्ग है। और दूसरा का नाम क्या है? सर शॉर्ट है। इनका क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, इसका 1,20,000 है और इसका कितना है? 1,40,000। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम है, इसका है 1,20,000 और इसका है 1,40,000। दिख रहा है ना? क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 1,20,000 और 1,40,000। और ड्राइंग हमें मालूम है 40,000 और 50,000। तो मैंने बताया था, अगर आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जाते हो तो जिस चीज़ से आपका कैपिटल बढ़ता है उसे आप प्लस कर दोगे, जिस चीज़ से आपका कैपिटल घटता है उसे आप माइनस कर दोगे। बट हम यहाँ उल्टा चल रहे हैं, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है और हमें ओपनिंग कैपिटल में जाना है। सर मुझे मत बताइए, मुझे आता है। मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस चीज़ से मेरा कैपिटल घटेगा उसे मैं ऐड कर दूंगा और जिस चीज़ से कैपिटल मेरा बढ़ेगा उसे मैं माइनस कर दूंगा। तो बिजनेस से आप पैसा निकाल रहे हो तो कैपिटल घट रहा है बढ़ रहा है? सर कैपिटल घट रहा है, तो उसे क्या कर दूंगा? ऐड। तो प्लस ड्राइंग, ड्राइंग कितना था? इसका 40,000 और इसका 50,000। वेरी गुड। अच्छा एक और बात, प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट नहीं लिखूंगा इसका नाम लिखूंगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्यों एडजस्टेड प्रॉफिट? प्रॉफिट को एडजस्ट कर लो, एडजस्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट भी लिखोगे चलेगा। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है घटता है? सर बढ़ता है। प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल बढ़ गया, बट हम तो पीछे आ रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बताइए? सर माइनस करेंगे। अगर हम सीधा चलते हैं ना ओपनिंग से क्लोजिंग तो ये प्रॉफिट ऐड हो जाता है, लेकिन हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं ना तो ये माइनस होगा, तो माइनस। अब प्रॉफिट कितना बांटे हो बताओ? सर 1,50,000 का तो प्रॉफिट कमाया हमने
1 लाख तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो बाकी कितना सर? 1.5 लाख कमाया और 1 लाख ट्रांसफर कर दिया सर 50,000। वेरी गुड। 1,50,000 आपने कमाया, इसमें से आपने कितना ट्रांसफर कर दिया? 1 लाख। तो कितना प्रॉफिट हो गया सर? प्रॉफिट हो गया सर 50,000। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन में हमें रेशियो दे रखा है? सर नहीं दे रखा है, तो कैसे बांटेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो क्या बोलता है? इक्वली। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। यहाँ 25,000 और यहाँ 25,000, तो ये माइनस का साइन यहाँ लगा दो ब्रैकेट का, तो हमारा निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल दोनों का। क्वेश्चन का काम हो गया इधर का। तो यहाँ हमने निकाल लिया क्या? ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 और 40, 1,60, 1,60 माइनस 25, जल्दी से बता दीजिए। 1,60 माइनस 25, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कच्चा हूँ सर। 1,35,000 और यहाँ 1,90, 1,90 माइनस 25, 1,90 माइनस 25, 1,65,000। अब तो ये चुटकी बजा के क्वेश्चन हो जाएगा। सर रेट क्या था सर? सर रेट तो था क्वेश्चन में 8%। निकालूंगा मैं, बहुत जगह है इस बार, आराम से निकालूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का नाम है लॉन्ग और एक का नाम है शॉर्ट। सर फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? मुझे याद है, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू पीरियड अपॉन में 12। हमने सारा काम तो इसी को निकालने के लिए कर रहे थे। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा था, हमें जाना था ओपनिंग कैपिटल में, नहीं तो चुटकी में ऐसे ऐसे बन गया था क्वेश्चन अभी तक, अगर हमें क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल देता तो। अब लॉन्ग का हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला है सर 1,35,000। वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। रेट बताओ जल्दी से। सर रेट तो है 8%, तो इसका निकल जाएगा 1,35,000 का 8%, 10,800 होगा। वाह, मोगेम्बो खुश हुआ। और इसका निकालो शॉर्ट का। शॉर्ट का कितना है? 1,65,000। वेरी गुड। और रेट क्या है इसका? सर इसका रेट तो है, इसका भी 8% है। कैसी बात कर रहे हैं सर? 165,000 इंटू 8%, ये आ गया 13,200। इसे 13,200 नहीं बोलते, आपका 200 बोलते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। एक्चुअली क्या है, देयर इज अ बाउंडेशन ऑफ टाइम, तो मैं क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41 नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट आएगा तो यू कैन हैव माय व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें डाउट भेज सकते हो, मैं टेकअप कर लूँगा। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम नए टॉपिक से मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में वो हमने डिसाइड कर चुका है, मतलब हमने पहले पढ़ लिया है, बस हमें उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क है। तब तक के लिए बाय बाय।